और हम हैं देसी ट्रैवल कपल। और दुबई सीरीज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा फ्रेम। जी हाँ, दुबई फ्रेम। एक और दिन दुबई में आजम जा रहे हैं। दुबई फ्रेम। तो हमने अपने होटल से रेड लाइन मेट्रो से आके अल जाफरिया पे हम डिबोर्ड हुए हैं। जस्ट बिलो द अल जाफरिया मेट्रो स्टेशन वी वर लुकिंग फॉर कि हम कैपिटल से जाएं दुबई फ्रेम या लोकल ट्रांसपोर्ट से भी जाया जा सकता है। बस हमने गूगल पे सर्च किया तो पता लगा कि यहाँ से 10 मिनट में एक बस आ रही है जो कि डायरेक्टली हमें दुबई फ्रेम पे लेके जाएगी। तो हम अल जाफरिया मेट्रो स्टेशन से जस्ट नीचे ही बस स्टॉप था, तो जहाँ पे अब हम जा रहे हैं, जिसमें वो अब क्योंकि मोहित ने आते ही दुबई नंबर लिया था तो इंटरनेट एक्सेस इतना इजी है और ट्रांसपोर्ट के लिए तो इट्स अ ब्लेसिंग। तो जैसे ही हमने चेक किया गूगल पे तो उसने दिखा दिया कि विद इन 15 मिनट्स आपकी F09 करके जो बस नंबर है जो डायरेक्टली अल जाफरिया से आपको दुबई फ्रेम पहुँचाती है वो आएगी। तो अब हम उसमें जाएंगे और देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफर और आज का दिन। एंड गाइस, दुबई का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना बढ़िया है कि गूगल मैप पे एग्जैक्टली ये भी दिखा देता है कि कौन सी बस कितने मिनट के अंदर पहुंच रही है। एंड द बेस्ट पार्ट जो कि हमने कभी कहीं नहीं देखा अभी तक, यहाँ के जो सारे बस स्टॉप हैं वो सारे एयर कंडीशन है। दे वेरी क्यूट क्यूबिकल्स काइंड ऑफ थिंग। लेट मी शो यू कैसा है यहाँ का बस स्टॉप। तो ये एक छोटा सा क्यूबिकल है, ये ओपन एंड शट डोर है, अंदर का पूरा बस स्टेशन एयर कंडीशन है। तो व्हाई डोंट यू गो एंड हैव अ लुक। अपने मोबाइल में गूगल मैप्स पे देख सकते हैं कि जो आपका जो बस है, जो जिस बस स्टॉप पे आप खड़े हैं वो बस ऑन टाइम है कि नहीं है और कितनी देर में आ रही है। लेट मी शो यू। सो गाइस, मतलब आपने देखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लेकिन हमें जस्ट एडजस्टिंग टू दुबई फ्रेम, मतलब जहाँ पे कोई भी पार्किंग वाला आपको उतारता वहीं पर बस ने हमें इन फ्रंट ऑफ द दुबई फ्रेम गेट के आगे उतारा है। और सिर्फ 6 दिरहम में हम अपने होटल से 3 दिरहम की मेट्रो, 3 दिरहम की बस, पूरी बस एयर कंडीशन, पूरी बस खाली पर पर्सन 6 दिरहम में हम 6 लोग दिरहम हो गए 120 रुपये। 120 रुपये पर पर्सन में आप दुबई फ्रेम पहुँच गए। So guys, finally we are at Dubai Frame. ये दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेम है जो कि अराउंड 150 मीटर ऊंचा है। इसके बीच में एक 90 मीटर का ग्लास ब्रिज है जो वॉकेबल ब्रिज है, जिस पे अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे। अंदर पूरी लिफ्ट चलती है और ये 50 स्टोरी टॉल है। दुनिया में ये अपनी तरह का इकलौता फ्रेम है, तो इसको कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फ़ोटो फ्रेम, जिससे कि पूरा ओल्ड दुबई, एक साइड पे ओल्ड दुबई दिखता है, एक साइड पे नया दुबई दिखता है। तो एक तरह से ये ट्रांजिशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। कितनी खूब बात लिखी है इस बोर्ड पे। Governments that don't innovate grow old. With ideas, we will beat all the competitors.
new economy is based on innovations. Nothing is stronger than great ideas. Another important point, make your work team. Teamwork nahi to kuch bhi nahi. Don't fly, sing or applaud alone. Make a team that carries your targets to new levels. Give up some authority for them and raise their ambitions higher. तो टीमवर्क नहीं करेंगे जैसे आपका और मेरा टीमवर्क है मोहित, तो कुछ भी नहीं होगा. So come on, buddy. Another wonderful. We are lucky because we work in government. Our job is the best thing in our life. It is our life. With it, we change the lives of millions for the better. किसी ने सच कहा है ना कि अगर आप खुश तो सब खुश. Create leaders. Making leaders is a secret that only understood by the men who beat their egos and recognize the greatest achievement is to build a human being, not bricks. तो बिल्कुल अगर हम अपनी अहम को छोड़ दें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. कितनी सुंदर जगह है यार, कमाल है. वाओ, शो दैट व्यू. वो So after coming in, उन्होंने हमें लेफ्ट साइड पे लिया और उन्होंने हमारी पिक्चर क्लिक करी दुबई फ्रेम के साथ, जो कि और एक टिकट हमें दी जो कि हम लेटर ऑन देख सकते हैं. So now we are going up for Dubai frame. तो लेट्स सी ऊपर से कैसा दिखता है दुबई से. It's a wonderful experience. Guys, it's a wonderful experience. One should experience it. So there's how they weave the cane, fans, baskets. कैसे लोकल कल्चर है दुबई का. इतना मिस्टिकल एनवायरनमेंट बनाया हुआ है. दिखाया है कि कैसे दुबई के स्टोन जो स्टैम्प्स होते थे पत्थरों से बनते थे. डिफरेंट टाइप ऑफ दुबई के जो बीड्स होते थे. किस तरह से कपड़े दुबई में सिले जाते थे या लोकल कल्चर किस तरह से है. इट्स अ मस्ट टू एक्सपीरियंस. तो दुबई फ्रेम सिर्फ एक फ्रेम की जैसी बिल्डिंग ही नहीं है. इट इज़ अ मच डीपर एक्सपीरियंस दैट टेक्स यू इनसाइड द कल्चर ऑफ द दुबई. तो इतना ब्यूटीफुली ये देखिए कि कैसे बर्तन, ताले, and how they were किस तरह से sold and casted. किस तरह से कपड़े पहने जाते हैं. Look at that, how they choose a fabric or how they weave a fabric. और जैसे कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था मसालों का, तो सिमिलरली ये एक मसाला शॉप है जहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे आप मसाले होते होंगे या कैसे केन बास्केट्स में रखे हुए होते होंगे. कंप्लीट 4D एक्सपीरियंस व्हिच दे हैव क्रिएटेड. दे हैव अ डिजिटल स्क्रीन. तो इट लुक्स लाइक कि एग्जैक्टली एक शॉप के सामने आप खड़े हैं. दिस इज किस तरह से ऑयल डिस्कवर हुआ दुबई के अंदर. तो क्या टूल्स यूज़ होते थे, रोप्स एंड पुलर्स. We're now going to the top of Dubai Frame.
फाइनली हम लोग 50th फ्लोर पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे दुबई फ्रेम का फेमस सी थ्रू स्काई ब्रिज है। So I'm so excited to walk on this. It's a lifetime experience. It's a lifetime experience. Scary as well as very exciting. So it's a very unique experience. एक अलग ही फीलिंग आती है इस स्काई ब्रिज के ऊपर चलने की, एक अलग ही फीलिंग आती है। थोड़ा सा डर भी लगता है, बट अमेजिंग फीलिंग है इसकी। It is not just Dubai frame, it's a full experience in itself. आपको एक साइड पूरा ओल्ड दुबई दिखता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और दूसरी साइड आपको पूरा नया दुबई दिखता है। बुर्ज खलीफा, वाओ, लुक एट दैट। No, you have to write Mohit, Meenakshi, Mohit. Wow. Guys, look at that. Meenakshi, can you make a heart? Yes. Wow. Oh, she loves me. हमने देखा ओल्ड और न्यू दुबई, लेकिन दुबई और फ्यूचर रेडी नहीं हो, तो चलिए आगे देखते हैं दुबई की फ्यूचर की तैयारियां। और ये पूरा दुबई का एक्सपीरियंस सेंटर बनाया हुआ है। वाह, कैसा होगा दुबई का फ्यूचर, इसमें ये दिखाने की कोशिश है। दिस एक्सपीरियंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दुबई फ्रेम एक्सपीरियंस। जैसे कि मोहित ने कहा, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और आप फ्यूचर दुबई के बीचों बीच खड़े हैं। काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस है, आपके तीनों साइड पे इसमें स्क्रीन है। सो गाइस, इट्स अ डिजिटल एक्सपीरियंस कि कैसे दुबई फ्यूचर रेडी है, कैसे उसकी सड़कें होंगी, कैसे उसके व्हीकल्स होंगे, कैसे उसका ट्रांसपोर्ट होगा। तो सच में एक ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ खड़े होके तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मूवी देख रहे हो कि फ्यूचर का वर्ल्ड कैसा होगा। लेकिन अगर 1990 में दुबई ने ऐसा सोचा और जैसे आज दुबई जहाँ खड़ा है वैसा दुबई बन गया, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो दुबई इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, नेक्स्ट टाइम हमारी विजिट पर कुछ ना कुछ तो इसमें से ज़रूर पूरा होगा। तरह से वर्चुअल क्लासरूम्स कैसी होंगी, फ्यूचर के जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किस तरह से होगा, फ्यूचर की टैक्सीज किस तरह से होंगी, फ्लाइंग टैक्सीज, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर मेट्रो वुड बी लाइक। तो कहते हैं दुबई में ने 1990 में सोच लिया था कि किस तरह का होगा 2020 में, 2020 में सोच लिया कि 2050 में दुबई कैसा होगा। So guys, it's a must-see experience.
टेक्नोलॉजी देखनी है तो दुबई में देखिए. And look at this. यहाँ जो लिखा गया है, Ancient Greek artists architecturals were often inspired by golden ratio, a special proportional number which can be found in nature. The golden rectangle derived from this number is considered the most aesthetically pleasing all proportions. The Dubai frame is a golden rectangle. So this is the story, or this is the thinking behind this golden rectangular shape Dubai frame. और कुछ इस तरह का था हमारा दुबई फ्रेम का एक्सपीरियंस. एंड वी डू लुक फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू देसी ट्रैवल कपल.